गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसके अंदर अपने ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर अपने ने ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अपने ने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, उसके अंदर होता है। जिसके मेन पार्ट्स पढ़े थे अपने ने माउथ को अपने बोलते हैं बकल कैविटी, फूड पाइप, ईसोफेगस, ओ साइलेंट होता है, OESOPHAGUS स्पेलिंग होती है लेकिन ईसोफेगस बोलते हैं। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है रेक्टम और उसके बाद होता है एनस। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके साथ 3 ग्लैंड जुड़ी होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ के अंदर होती है, लीवर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन अपनी बॉडी का, और एक होता है पैनक्रियाज जो स्टमक के जस्ट नीचे सिचुएटेड होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर जो फूड का डाइजेशन है 5 स्टेप में होता है। सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हम अपने माउथ के अंदर फूड डालते हैं तो माउथ के अंदर जब हम फूड डालते हैं तभी हमारे माउथ के अंदर इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं इंजेशन। सेकेंड स्टेप था डाइजेशन। जैसे ही हम अपने मुंह के अंदर फूड डालते हैं तो डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ के अंदर 2 तरह से डाइजेशन होता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में अपने खाने को क्या करते हैं, अपने दांतों से चबाते हैं तो खाना क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अब जब अपने खाने को अपने दांतों के अंदर चबाते हैं तो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसके अलावा हमारे माउथ के अंदर क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है जो क्या करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है। सलाइवा के अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को क्या करता है, शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन हमारे माउथ के अंदर फूड बहुत कम टाइम तक रहता है, इस कारण से हमारे फूड के अंदर डाइजेशन, हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद हमारा फूड है हमारी माउथ से हमारी फूड पाइप के द्वारा कहाँ पर जाता है, हमारे स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक के अंदर, ये आपको मैंने सब कुछ बोल दिया है लेकिन आपको वापस से रिपीट करवा रही हूँ। स्टमक के अंदर क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर 3 तरह के डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि हमारे फूड के साथ जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं उनको किल करना, प्लस मीडियम को एसिडिक बनाना। इसका रीजन होता है कि हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है जो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और तीसरा, स्टमक की लेयर, स्टमक की इंटरनल लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक की वॉल से क्या होते हैं, एक म्यूकस की लेयर है वो निकलती है। जो म्यूकस की लेयर है वो क्या करती है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसका रीजन डाइजेशन का क्या होता है कि हमारा फूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स 5 कंपोनेंट होते हैं। विटामिन और मिनरल्स तो अपने जिस रूप में खाते हैं उसी रूप में अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं फूड के जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते। तो हमारे माउथ के अंदर किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ, स्टार्च का। फिर हमारे स्टमक के अंदर किसका स्टार्ट हुआ, हमारे प्रोटीन का, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। अब हमारे स्टमक से खाना जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, नाम की ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये 6.5 मीटर से लेकर 9 मीटर तक क्या होती है, लॉन्ग होती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नैरो होने के कारण से अपने इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से 2 ग्लैंड जुड़ी होती हैं। एक तो जुड़ी होती है लीवर, लीवर से निकलते हैं बाइल जूसेस। इन बाइल जूसेस का काम क्या होता है, फैट को डाइजेस्ट करना। किसको डाइजेस्ट करना, फैट्स को डाइजेस्ट करना। प्लस ये क्या करते हैं, मीडियम को बेसिक बनाते हैं। बेसिक का मतलब पहले अपने स्टमक के अंदर मीडियम कैसा था, एसिडिक था, क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम था जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था वो एसिडिक मीडियम में क्या करता था, काम करता था। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से 2 ग्लैंड जुड़ी होती है, लीवर जिससे बाइल जूसेस सीक्रेट होते हैं जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, प्लस ये क्या करती है, मीडियम को बेसिक बनाती है। ताकि मीडियम को बेसिक इसलिए बनाती है क्योंकि इससे जो दूसरी ग्लैंड जुड़ी होती है पैनक्रियाज, उससे निकलने वाले जूसेस क्या कर सके, काम कर सके। अब जो पैनक्रियाज है इससे 3 तरह के डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। पहला है एमाइलेज जो हमारे माउथ में भी था, ये क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और तीसरा है लाइपेज, ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये तीनों चीज़ों को, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करना क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जरूरी होता है। तो हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से बहुत सारे जूसेस निकलते हैं डाइजेस्टिव,
जिसके कारण से हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है उसके बाद तीसरा प्रोसेस आता है एसिमिलेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन। अपने ने पढ़ा था पहला इंजेशन, दूसरा प्रोसेस था डाइजेशन और तीसरा आप पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। अब देखो जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो वो स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को पार करके कहाँ पर चला जाता है, हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही क्यों फूड एब्जॉर्ब होता है, इसका रीजन होता है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर इस तरह से थाउजेंड्स नंबर के अंदर फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं जिनको अपने बोलते हैं विलाई। ये विलाई क्या करती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है ताकि एब्जॉर्ब फूड है यानी फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या हो जाए, ज़्यादा एरिया है वो मिल जाए। तो इस कारण से क्या होता है कि विलाई एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ पर होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। अब जो फोर्थ प्रोसेस है वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि अब जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है ब्लड के अंदर मिक्स हो गया तो अब ये ब्लड के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड है सारे बॉडी पार्ट में जाता है। सारे बॉडी पार्ट का मतलब सारी बॉडी सेल्स के अंदर जाता है जहाँ पर इसका यूज है ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयरिंग के लिए क्या होता है, इसका फूड का यूज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद होता है फिफ्थ स्टेप इजेशन। अब जो अपने खाना खाते हैं वो सारा का सारा खाना हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड है। वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को पार करके कहाँ पर आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब खाना आता है तो उस फूड के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होती है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है जिनको अपने बोलते हैं विलाई। ये क्या करता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे वाटर को क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर क्योंकि हमारी पूरी बॉडी 70% किससे मिलकर बनी है, वाटर से ही मिलकर बनी है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ सिर्फ 1.5 मीटर लंबी होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। तो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर से वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, वहाँ पर टेम्परेरी क्या होता है, फूड स्टोर रहता है। और उसके बाद एनस के द्वारा ये क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है ह्यूमन बीइंग के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं रूमिनेंट्स की। रूमिनेंट्स किनको बोलते हैं, जो भी घास प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड है 2 स्टेप्स के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, उनको अपने बोलते हैं रूमिनेंट्स। तुम लोगों ने देखा होगा काऊ है, बफेलो है, जैसे ही कोई घास वगैरह देखती है, कोई भी फूड देती है, देखती है उसको फटाफट खा के अंदर निकल लेती है। उसके बाद जब वो बैठी होती है तो उसके मुंह के अंदर से वाइट सी क्या हो जाती है, झाग सी निकल रही होती है। तो असल में क्या होता है कि जो एग्जाम ये फूड है इनको ये स्वेलो कर लेती है फर्स्ट चैम्बर के अंदर जिसको अपने बोलते हैं रूमन। यहाँ पर ये पार्शियली डाइजेस्ट होता है जिसको अपने बोलते हैं कर्ड। ये इसके बाद क्या करता है, कर्ड को वापस अपने माउथ के अंदर निकालती रहती है और मतलब एक बार निकल लिया उसके बाद इनकी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक पार्ट होता है जिसको अपने बोलते हैं रूमन, जहाँ पर ये टेम्परेरी स्टोर रहता है फूड। उसके बाद ये क्या करती है, उसको छोटे छोटे बंचेस के रूप में, गुच्छों के रूप में फूड को वापस से बाहर निकालती रहती है, इसको बोलते हैं अपने कर्ड। और इसको वापस से माउथ के अंदर क्या करती रहती है, चबाती रहती है। तो इसलिए इसके अंदर जो फूड है वो 2 स्टेप के अंदर डाइजेस्ट होता है, इसलिए इनको इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, रूमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जब च्यूइंग कर लेती है तो फूड है स्वेलो करती है सेकंड टाइम में, तो ये क्या होता है कि जो बाकी बचे हुए चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब जो रूमिनेंट्स होते हैं ये हमेशा घास खाते हैं, हम लोग घास नहीं खा सकते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि जो घास होती है, ग्रास होती है, उसके अंदर सेलुलोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इनके जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक पार्ट होता है रूमिनेंट्स के, जहाँ पर स्पेशल तरह के बैक्टीरिया रहते हैं जो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट, मतलब जो ये सेलुलोज होता है इसको डाइजेस्ट करने में क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसा
नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करेंगे, इसके 2 दिन क्वेश्चंस भेजेंगे और उसके बाद अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है स्टार्ट करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।